जय हिंद, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास का इकाई 4 है, भाग 1 है। 3 इकाई तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। आज चौथी इकाई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगर देखा जाए तो ये लेसन और फर्स्ट लेसन से भी बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। और आपका ये 4th इकाई जो है, 4 लेसन जो है इतिहास का 10th क्लास का बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन से आता है। सब्जेक्टिव भी देखा जाए तो आपका लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय में एक क्वेश्चन होता है। लघुतरीय में 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो इस बात को आप बेहद बारीकी से सुने और इस लेसन को ध्यानपूर्वक देखें। जहां परेशानी जो अगर टॉपिक में हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। तो इस इकाई का नाम है भारतीय राष्ट्रवाद, यानी भारत का राष्ट्रवाद या भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत यानी इंडिया तो समझते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? मैंने आपको इकाई 1 में भी पढ़ाया था राष्ट्रवाद के बारे में, किंतु यहाँ हम लोग धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक इसको बहुत ही सरलता से आसानी से समझेंगे कि राष्ट्रवाद है क्या। विभिन्न पहलुओं पर हम लोग ध्यान देंगे। राष्ट्रवाद है क्या, राष्ट्रवाद का कारण क्या था, फिर से प्रथम विश्व युद्ध का क्या परिणाम पड़ा, कौन कौन से भारत में आंदोलन किए गए। इसमें मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो इस चैप्टर में हम निचोड़ पढ़ने वाले हैं कि भारत को आजादी दिलाई गई कैसे, यानी भारत आजाद हुआ कैसे। ये सारी चीजें हम इसको जानने वाले हैं। कंपटीशन वाले के स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद चीज है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो इसके एक एक पॉइंट पे हम बारीकी से पढ़ेंगे। साथ ही जब लेसन समाप्त होगा तो कुछ बातें इसमें नहीं दी गई है जिसको मैं एक क्लास अपने पास से भारत के राष्ट्रवाद और भारत की आजादी के बारे में बताऊंगा, जो कि कुछ टॉपिक इसमें नहीं है और उसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो बेसिक जानकारी के लिए मैं वो क्लास दूंगा आपको, लेकिन इस अध्याय को समाप्त होने के बाद। कल ये अध्याय समाप्त हो जाएगी, 2 पार्ट में चलेगा ये। तो आज भाग 1 है हमारा, राष्ट्रवाद है क्या। तो राष्ट्रवाद एक थॉट है, एक भावना है, एक फीलिंग्स है। राष्ट्रवाद एक भावना है जिसमें लोगों को अपने देश के प्रति सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक, राजनीतिक पहलुओं में एक साथ जोड़ने का काम करता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी राष्ट्रवाद एक भावना है जिसमें अपने देश के प्रति लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जगाता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, भौगोलिक हो, धार्मिक हो, किसी चीज के लिए आपस में जोड़ के और राष्ट्रवाद की भावना जगाता हो, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो वही प्रश्न था पहला, राष्ट्रवाद है क्या था। राष्ट्रवाद एक भावना है जिसमें देश के लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम की, स्वतंत्रता की, एकता की भावना को पैदा करता है, उसे राष्ट्रवाद कहेंगे। तो आप लोग परिभाषा नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या कहा है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, यानी अपने देश के प्रति भावना, प्रेम, संदेश का उदय होना। ऐसी चेतना जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण करने के लिए, यानी राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, इन सभी पहलुओं से आपस में लोगों को एकता के सूत्र में जोड़ने का काम करता है, वो कहलाता है राष्ट्रवाद। अब देखिए कह रहा है 19वीं यानी 19वीं सदी के शुरुआत में भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। यानी कह रहा है कि 19वीं सदी के शुरुआत में, यानी 1800 ईस्वी के शुरुआत में भारत छोटे छोटे खंडों में विभक्त था और अंग्रेज उस पर क्या करते थे, शासन करते थे। क्योंकि बालक आप लोगों को जानना है कि हमारे देश में 23 जून 1757 से 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटेन का शासन रहा, यानी लगभग 190 वर्षों तक, लगभग 190 वर्षों तक, ईयर्स तक हमारे देश में क्या रहा, इसका शासन रहा अंग्रेजों का। उससे पहले हमारे यहाँ पुर्तगाल आए, डेनवासी आए, फ्रांसीसी आए। सबसे पहले फ्रांसीसी आए थे। तो बहुत सारे लोगों ने शासन किया। मैंने बताया था आपको ट्रिक वाइज, पूत डटा अंग्रेज पर डेनवासी सपने में फंसे। पुर्तगाल, डेनवासी, डेनमार्क, फ्रांसीसी, इंग्लैंड,
स्पेन, ऐसे करके बहुत सारे देश आए जो हमारे देश पर शासन के उद्देश्य से आए और व्यापार के उद्देश्य से आए, किंतु सबसे ताकतवर अंग्रेज था, इंग्लैंड था, इसलिए सभी को यहाँ से भगाकर और स्वतंत्र वहां उस पर अपना आधिपत्य जमा दिया। 23 जून 1757 के प्लासी के युद्ध से पैर अपना जमा लिया। उससे पहले वनडिवास का युद्ध हुआ 1761 में, जिसमें फ्रांसीसी को हराया गया था इंग्लैंड के द्वारा। ऐसे बहुत सारे कथन हैं जो आपको मैं बताऊंगा, जो तर्क हैं, जो बातें हैं, जो ईस्वियां हैं, जो घटनाएं हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको जानना है कि 23 जून 1757 से पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने 47 तक आपके भारत को अपने चंगुल में रख लिया। बंगाल से शुरू हुई घटना और पूरे भारत में फैल गई। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रवाद आपने देख लिया, उसके बारे में कुछ तथ्य थे जो जानना आपको जरूरी भी है। तो कह रहा है कि उस समय भारत में एकता का सूत्र बांधने वाला तत्व का अभाव था, यानी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा कारण नहीं था जो भारत को एक सूत्र में बांध सकता है। ना तो वैसी कोई प्रचार थी, ना तो कोई वैसे नेता थे। सामान्य न्याय व्यवस्था का अभाव था, राष्ट्रीय एकता की कमी थी और यहाँ रहने वाले लोग में आपस में सामंजस्यता नहीं थी, जुड़ाव नहीं था। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेज शासकों की व्यवस्था का परिणाम था। यानी 19वीं सदी में क्या किया गया, अंग्रेजों द्वारा जब बहुत अधिक तंग किया गया, लोगों को टॉर्चर किया गया, सताया गया। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति 70 साल प्लस के 80, 85, 90 साल के होंगे बुजुर्ग, उनसे आप पूछिए कि अंग्रेजों का किस तरह शासन हम लोग को होता था, किस तरीके से अंग्रेज हमें तंग किया करते थे, टॉर्चर किया करते थे। हमारी चीज होने के बावजूद भी उसमें हमारा अधिकार नहीं होता था। हम अन्न उपजाते थे लेकिन अन्न का पूरा उपभोग करने का अधिकार नहीं था। उनकी कहानी आप लोग अपने पूर्वजों से जरूर सुने, तो आपको पता चलेगा कि क्या हमारे भारत की कंडीशन थी और आज हम कितने स्वतंत्र हैं, किस तरह के दर्दों को उन लोगों ने झेला है, वो अपनी जुबानी आपको बताएंगे। जरूर पूछिए अगर अगल बगल में भी कोई है तो। ब्रिटिश शासन ने जो परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र पर किया, इसका परिणाम स्वरूप भारतीय जनता में असंतोष हुआ। यानी क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे परिवर्तन कर दिए। किस चीज में परिवर्तन किए, तो हमारे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में वो अपने अनुसार, अपने फायदे के अनुसार बहुत सारा परिवर्तन किया और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे लोग, हमारे देश की जनता में बहुत असंतोष की भावना हो गई। यानी उनको लगा कि ये हमारा देश है और हम ही यहाँ के गुलाम बने हुए हैं। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने डाक, तार, रेल छापेखाने और अनेक प्रशासनिक व्यवस्था का भी विकास किया। उनके अपने फायदे के लिए, उनको सामान ढोने के लिए, वस्तुओं को आदान प्रदान करने के लिए, संचार जो मैसेज होता था एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए असुविधा होती थी, तो उसको दूर करने के लोगों ने कुछ यहाँ व्यवस्था भी किया, लेकिन वो अपने फायदे को उद्देश्य में रखते हुए किया। अब राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे, यानी राष्ट्रवाद यानी हमारे देश में लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जगी, उसके प्रमुख कारण क्या थे, तो ये 4 प्रमुख कारण थे। राजनीतिक कारण पहला था, यानी राजनीतिक में जो हस्तक्षेप कर रहे थे, जो हमारी सारी राजनीति को अपने अकॉर्डिंग बदल रहे थे, पहला कारण वो था। दूसरा आर्थिक कारण, यानी हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे जो है कुटीर उद्योग, लघु उद्योग होते थे, उस पर प्रतिबंध लगा के वो अपना कंपनियों से, अपने विदेश से बना हुआ, यहाँ से कच्चा माल खरीद ले जाता था, वहां से बनाया हुआ कपड़ा या अन्य वस्तुओं को लाकर उचित दामों पर बेचता था। यानी हमारे ही देश की वस्तु को हमें ही खरीदना पड़ता था उचित दामों पर। सामाजिकरण, यानी समाज में बहुत तरह के जो फूट डालो, शासन करो की नीति और अनेक अविश्वास पत्रों को लाकर हमारे समाज में असंतोष की भावना जगाया था, आपस में लोगों को खंड खंड करने की बात की थी। इसी कारण सामाजिक कारण भी थे। और धार्मिक कारण, यानी सबसे बड़ा चीज आज भी हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम में आपस में, सिख ईसाई में हम लड़ते हैं। यही धार्मिक कारण को फायदा उठाकर अंग्रेजों ने हम पे बहुत ज्यादा शोषण किया। कभी हिंदुओं को उकसाया, कभी मुस्लिमों को उकसाया, कभी सिखों को, कभी ईसाइयों को, कभी फारसियों को, ऐसे उकसा कर एक दूसरे में द्वेष की भावना पैदा करके वो आपस में हम लोगों को तोड़ता रहा और हमारे देश में शासन का पहलू अपना लागू करता गया। तो देखिए, पहला राष्ट्रवाद के कारण हम लोग राजनीतिक कारण पढ़ेंगे, यानी राजनीतिक कारण था क्या, राजनीतिक कारण का उद्देश्य क्या था। तो राजनीतिक कारण हम लोग देखते हैं।